Election Commission of India has sent its report to the Governor of Jharkhand in the Office of Profit case against Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren. Joining me right now is the senior BJP leader and member of Parliament from the state, Mr. Nishikant Dubey. So the ECI report suggests has recommended the disqualification of the Chief Minister, alleging that he indulged in corruption, misused his office in the grant of mining licenses in Jharkhand. How do you react to that? ग्रांट ऑफ माइनिंग लाइसेंसेस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए उन्होंने माइंस लिया। इसके आधार पर ईसीआई ने जो है वो रिकमेंड किया होगा, क्योंकि बीजेपी का वो केस है, इसलिए केस क्या था वो मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके आधार पर होगा। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद का माइनिंग मिनिस्टर है, खुद माइनिंग मिनिस्टर अपने लिए माइंस ले ले, अपने परिवार को माइंस दे दे। इसके आधार पर गया, और ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक सोचने वाली बात है, भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक सोचने की वाली बात है कि यदि मुख्यमंत्री इस तरह का करप्ट मुख्यमंत्री किसी राज्य में आ जाए तो संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि क्या करना है, इसके लिए भी एक कानून में संशोधन करना चाहिए संविधान में। लेकिन जो कुछ भी किया है इलेक्शन कमीशन ने, मुझे लगता है कि वो सारे पॉलिटिशियन के लिए एक नजीर है कि भविष्य में यदि आप करप्ट प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी। But the Jharkhand Chief Minister, of course, is claiming that these are attempts being made by the BJP to destabilize his government. There is no truth in these allegations. अब सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर यदि उनको भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया ना, ठीक है, हमने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, लेकिन यदि इलेक्शन कमीशन ने इसको माना, सत्य माना, उनके भी वकील गए थे इलेक्शन कमीशन में, हमारे भी वकील गए थे, पिछले 3 महीने से केस चल रहा है। ऐसा भी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हमने दिया और 1 सेकंड में उन्होंने फैसला कर लिया। 3 महीने तक पूरी बहस चली। उनके तरफ से भी सीनियर लॉयर गए, कपिल सिब्बल जैसे लोग गए, मीनाक्षी अरोड़ा जैसे लोग गए। हमने तो मतलब मैं नहीं कहता कि हमने भी सीनियर वकील रखा था, लेकिन कपिल सिब्बल से जूनियर ही थे, वो मनिंदर सिंह जी को रखा था, तो हमने तो छोटे वकील को रखा था। तो यदि ये फैसला आया है तो इलेक्शन कमीशन ने कोई सत्यता तो पाई होगी ना, और यदि सत्यता पाई है तो, और उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन पर यदि भरोसा नहीं है तो उनका भगवान मालिक। पर उनका यही कहना है ना सर कि दिस इज अ टारगेटेड अटैक, स्पेशली आफ्टर द रेड्स yesterday conducted by the enforcement directorate in Jharkhand as well. Prem Prakash, of course, was arrested, considered to be allegedly close to the chief minister as well. This is all targeted. AK-47 भी हमने रख दिया। पूजा सिंगल के यहाँ 20 करोड़ रुपया जो उनके सीए के यहाँ पकड़ाया वो भी हमने रख दिया। ये जो जहाज का नीलामी हुआ, आपको पता है कि 2 साल जहाज की नीलामी झारखंड करती है, 2 साल बिहार करती है। जब झारखंड की नीलामी हुई तो वो 1 करोड़ में गया, और उसका 8 करोड़ रुपया जो डिपॉजिट मनी देना था वो कैश में हुआ। अभी बिहार ने उसकी नीलामी की है, वो 50 करोड़ में नीलामी की है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ झारखंड को राजस्व मिलेगा 1 करोड़, और बिहार को उसी का राजस्व मिलेगा 50 करोड़। तो ये भी हमने कर दिया होगा। करप्शन जो है आप करिए, बालू आप ही बेचिए। दारू की पॉलिसी 2 बार चेंज हो गई, यहाँ केजरीवाल ने तो पॉलिसी चेंज की ना, वैसे ही झारखंड में जो है 2 बार पॉलिसी चेंज हो चुकी है। तो दारू बेचिए आप, गिट्टी बेचिए आप, ट्रांसफर पोस्टिंग करिए आप, लोग आपके पकड़े जाए, AK-47 आपके यहाँ पकड़ा है, कैश आपके यहाँ पकड़ा है, फिर भी वो टारगेट जो है टारगेटेड है, हम उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उनके बुद्धि पर जो है तरस खाना चाहिए हम लोगों को, उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भी बात आ रही है कि अगर हेमंत सोरेन को स्टेप डाउन करना पड़े तो वो शायद अपने परिवार से किसी को सामने करे, शायद कल्पना सोरेन को बना दे सीएम, या फिर परिवार से किसी और को भी बना दे सीएम। परिवार, एक प्रेम प्रकाश कल निकला है ना, जिसके यहाँ AK-47 है। मुख्यमंत्री आवास में जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो AK-47 रखते हैं मालखाना में प्रेम प्रकाश के यहाँ। ये भी एक बड़ी बात है। हो सकता है कल प्रेम प्रकाश चीफ मिनिस्टर का शपथ ले ले, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। झारखंड में कुछ भी हो सकता है। पर बीजेपी का क्या रुख रहेगा? बीजेपी चुनाव में जाना चाहती है। हम रोज चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता जो है एक्टिव रहते हैं। हम 365 दिन चुनाव चाहते हैं और हम चुनाव में जाना चाहते हैं। Thank you so much for speaking with us. That is, of course, the BJP's position that they would like for fresh elections to take place in Jharkhand, especially after the news seems to be tightening around the CM's chair, specifically Hemant Soren. With camera person Kirpal Polami Saha in Delhi for India Today.